दुनिया में माँ बाप हो या कोई गुरु हो या कोई पीर फकीर हो, है ना। दुनिया में तीन जात ऐसी है जो हर कोई अपनी फरियाद लेके जाता है ना। और हल होता है कि नहीं। माँ बाप भी हल करते हैं और गुरु भी हल करता है और पीर मुर्शिद वली अल्लाह जो होते हैं वो भी हल करते हैं। मुतमईन होकर लोग आते हैं। और अगर माँ बाप सवाल रखते हैं या गुरु या पीर मुर्शिद सवाल कर देंगे तो वो कैसा हल होता है। वो भी तो सवाल रखेंगे ना, नहीं। तो आज हम आपसे सवाल करते हैं, ये बताइए कि आप लोग सुने होंगे, बचपन से सुनते हुए आए हैं कि यार अल्लाह के भरोसे छोड़ दो या अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। कोई पीर मुरीदी वाला है तो कहता है यार पीर साहब के भरोसे छोड़ दिया, पीर मुर्शिद के भरोसे छोड़ दिया। तो इस चीज को अगर हमें समझना है तो इसको कैसे समझें। अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, भाई अल्लाह को तो हर कोई मान रहा है। शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी जितने 73 74 जितने फिरके हैं सब अल्लाह को मानते हैं। तो अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, अल्लाह के भरोसे छोड़ दो। सुन रहे हैं आप लोग। तो इस चीज को कैसे समझा जाए, इसको अब हमें समझाइए। अभी तक हम समझाते हुए आए, अब हमें समझाइए। सुने हो ना ये बात कि अल्लाह के भरोसे छोड़ दो यार। कहीं अगर कोई मसला भी हो गया, दुनियावी मसला, सामने वाला हावी होता है, नहीं हावी हो पाता तो लास्ट में बोलता है अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। जी, क्या कहता है, छोड़ देता है फिर वो कोई चीज है। अपने जब बस नहीं चल पाता कोई किसी चीज में तो फिर इंसान छोड़ देता है कि जाओ अल्लाह के भरोसे। हाँ तो इसको समझना है, इसको समझना है कि अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। इस तरह समझ में आना चाहिए कि बिल्कुल यही वाला है। अब वो हम समझना चाहते हैं। बताइए, मेरा ये सवाल है, ये आप अल्लाह लोगों से हमारा ये सवाल है, अब इसको समझाइए। अल्लाह के भरोसे इस तरीके से छोड़ना चाहिए कि हम मालिक अपनी समझ से बता रहे हैं। अल्लाह के भरोसे इस तरीके से छोड़ना चाहिए कि अगर सामने वाला तुम पे जुल्म कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो आप उस टाइम कुछ मत करें, उसको जवाब भी न दें, किसी तरह का जवाब न दें। तो वहाँ पर अगर अल्लाह के भरोसे का छोड़ रहे हैं आप, ठीक है अल्लाह फैसला करने वाला है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, तो इस तरीके से अगर छोड़ रहा है तो मेरी नज़रिए से तो बेहतर है कि मतलब अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं किया उसने। तो उसको मालूम था कि मगर हम कुछ कर सकते हैं, मगर हम नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के भरोसे छोड़ रहे हैं, तो उसका ईमान तो हमारे नज़रिए से तो बेहतर है, क्योंकि वो कोशिश अपनी नहीं की है, वो अल्लाह के राह पे छोड़ दिया है, अल्लाह भरोसे। अभी अभी ये बताइए, जैसे इन्होंने जो बताया, क्या आप लोग इससे मतलब मुतमईन, आपके अंदर का कल मुतमईन हो रहा है कि सही कह रहे हैं। हाँ, जोर से बोलिए, एक साथ हाँ या ना बोलिए। बोलिए, माइक है लगाइए वहां पे और भी लोग सुनेंगे। बोलिए, कहाँ तक आप मुतमईन हुए ये जवाब सुनकर। यहाँ लगाइए और बताइए। अब ये चीज ऐसा समझेंगे अगर जैसे अल्लाह के भरोसे इंसान कह रहा है मैं छोड़ दिया जो भी है, मसला है जो भी चीज। हम्म, एक ये होता है कि कोई चीज पे काबू है उसका, वो होते हुए भी अल्लाह के भरोसे छोड़ रहा है, फैसला नहीं ताबड़तोड़ कर पा रहा है या कर रहा है वो। हम्म, एक होता है कि वो उसके काबू में, उसके इख्तियार में नहीं होता है, तब वो अल्लाह के भरोसे छोड़ता है। तो वो होता है कि वो उसके इख्तियार में, उसके काबू में उसकी नहीं चल रही है, तो अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया वो। एक होता है जो काबू में भी है, इख्तियार में भी है, तो भी वो फैसला रब पे छोड़ देता है। हो गया, आगे बढ़ो। अब आप बताइए, ये दो लोग जो बताए हैं कि अल्लाह के भरोसे छोड़ दो, अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, सुनते हुए आए हो ना, बचपन से हर कोई सुनते हुए आया है कि यार अल्लाह के भरोसे छोड़ दो, अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, जो करेगा फैसला अल्लाह करेगा। इसको समझना है तो कैसे समझेंगे। ये दो लोग जो बताए हैं, तो आप इनमें से दोनों में से मुतमईन है या आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे। बोलिए।
थोड़ा सा कहेंगे सर, जैसे किसी चीज पे जब आदमी का जोर नहीं चल पाता है, वो थक हार के वो छोड़ देता है कि अब माइक लगा। किसी चीज पे जब वो जोर उसका नहीं चल पाता है, जब थक हार जाता है, तो वो मजबूरी में छोड़ता है। जब तक उसके अंदर दम है वो लड़ता है। जब वो जान लेता है कि अब मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, तो अल्लाह के भरोसे मजबूरी में छोड़ता है हम्म, कि मतलब छोड़ दीजिए, वो अब कुछ नहीं कर पा रहा है। और अब ये है कि जैसे अभी बुजुर्गान दीन में कोई है, या पीरी लाइन में या पीर फकीर के पास कोई जुड़ा है, हम्म। उसके ताल्लुक से छोड़ता है, तो फिर वो जैसे छोड़ा सारी चीज समझने के बाद, होने के बाद, बर्दाश्त करने की अंदर ताकत है, तो वो छोड़ देता है कि मालिक देखो, सब्र कर लेता है। हो गया। अल्लाह के भरोसे आदमी छोड़ता नहीं है, बहुत मुश्किल में छोड़ता है। अल्लाह के भरोसे छोड़ दिए कहते तो हैं, लेकिन जहाँ तक होता है वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। हर बहस में ऐसे-ऐसे बातें होती हैं, ऐसे-ऐसे जिरह होती है, तो जवाब तलब होता है बहुत मुश्किल में, जब हार जाता है, जब अल्लाह पे छोड़ता नहीं तो कोई अल्लाह पे नहीं छोड़ता। सिर्फ़ अल्फ़ाज़ में। जी। हुजूर, जैसा कि इरफान भाई बोले सही है हुजूर। ये हम जब लोग थक हार जाते हैं, एक मजबूरी जब उनको आ जाती है, तब अल्लाह पे छोड़ दो, ऐसा करते हैं। और जब तक उनका ताकत कुव्वत चलती है तब तक अपना लड़ते हैं। जब उनको मालूम है कि हम नहीं कर पाएंगे, तब ये बात उठ के आती है कि अल्लाह पे छोड़ दो। अगर पहले ही अगर वो बात उठ के आया, तो अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो तो पाल रहा है। बाकी हुजूर रहमत है। अब उनके साये में अगर उस हिसाब से पहले से ही अगर सरेंडर कर दिया जाए तो वही ठीक है। बिना कुछ किए, बिना कुछ हारे, उसमें अपना दिमाग, अपना वो संतुलन नहीं लगाना चाहिए। जब रब पाल रहा है और उसकी बड़ी रहमत है, तो उसी भरोसे सवाल जो पर ये हम था, छोड़ मतलब देते हैं। अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, इसको अगर समझा जाए बारीकी से कि समझ में आ जाए अल्लाह के भरोसे छोड़ना क्या है, कैसे समझ में आए ये चीज। अल्लाह के भरोसे छोड़ना क्या है वो समझ में आनी चाहिए। कहीं आप सुनते हुए आए हो ना बचपन के, अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया या अल्लाह के भरोसे छोड़ दो, तो वो क्या चीज है, कैसे समझ में आएगी। एग्जैक्ट वही चीज है, छोड़ दिया, जी, एग्जैक्ट तो अल्लाह के भरोसे ही छोड़ा है, वो चीज समझना है। बेशक को वही करने वाला है हुजूर, तो छोड़ना ही पड़ेगा अल्लाह भरोसे। अ, मैं किसी की बात से ना इत्तेफाक नहीं करता हूँ, लेकिन जिसने जो भी कहा वो एक पहलू है। ज़रा सा मैं आगे की बात करना चाहता हूँ कि जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो हाज़रीन यहाँ बैठे हैं उनके लिए भी, कि अल्लाह के भरोसे कुछ छोड़ने और पकड़ने से पहले का एक मामला है कि क्या हमें अल्लाह पर भरोसा है। छोड़ना तो बहुत दूर की बात हो गई कि क्या हमने छोड़ा और क्या पकड़ा। पहले उसी पर भरोसा है जिस पर छोड़ने की बात हम कह रहे हैं। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अल्लाह पर ही भरोसा कायम, यकीन, कामिल यकीन जिसे कहते हैं, इत्मीनान, भरोसा, विश्वास, कि मैं अपना कारोबार जब छोड़ के आ रहा हूँ तो वहाँ एक बंदा बिठाता हूँ कि ये मेरी दुकान है, इसे तुम ताकना। तो वहाँ कोई दिख रहा है, पता है कि उसके रहते हुए कब्जा नहीं होगा, कोई आके चुराएगा नहीं। तो क्या वो ज़ात से हमारा ऐसा ताल्लुक है कि हम पहले उस पर भरोसा कर रहे हैं? छोड़ना पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। और फिर इसके आगे की बात ये कहना चाहूँगा कि क्या छोड़ना और क्या पकड़ना? जब हमारे इख्तियार में हम ही नहीं हैं, तो हम उस पे क्या छोड़ें? लोग कह देते हैं कि मेरा सब कुछ दीन व ईमान और मेरा कारोबार, मेरा खानदान, अहबाब, सब कुछ तेरे भरोसे, मेरी नैया तेरे भरोसे। हमारे गैर कौम के जो हमारे हिंदू भाई वगैरह हैं, वो कहते हैं राम भरोसे, श्याम भरोसे। मुस्लिम भाई कहते हैं अल्लाह भरोसे। तो
पहले तो अल्लाह पर भरोसा या राम पर भरोसा है कि नहीं, कोई क्रिएटर है जो दुनिया बनाया चलाया और मिटाने की कुवत रखता है, इस बात पर हर वक्त हर घड़ी ये भरोसा है कि नहीं। और भरोसा है तो फिर ये जानना कि हमारे हाथ में है ही क्या जो हम उसके भरोसे छोड़ दें। उसके भरोसे तो हम खुद ही जी रहे हैं, उसके भरोसे हम छोड़ेंगे क्या। तो हमारी कोई चीज हो जब हम उसके भरोसे छोड़े ना, नैया भी उसी की, तो छोड़े किसके भरोसे। तो हुजूर अब इससे बेहतर आप वजाहत करें, एक नजरिया एक मौकिफ हमने अपना रख दिया। जैसे कोई लड़का हो, कोई बच्चा हो, कोई बीवी हो, माँ हो, बाप हो, कोई बीमार हो गया या किसी किसी की तबीयत खराब हो गया है, कोई भी मसला हो गया, तो लोग कहते हैं ना अल्लाह के भरोसे छोड़ दिए हैं। तो जिसको कहा जा रहा है अल्लाह के भरोसे, वो उसके नजदीक सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, वो तभी कहा जा रहा है। भाई जिससे आपका लगाव ना हो उसको कहोगे अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया? सोच जरा, जिससे आपका लगाव ना हो, आपसे प्रेम ना हो, मोहब्बत ना हो, जो भी ये कहा जाए, प्रेम मोहब्बत इश्क जो भी है, जिससे आपको ना हो, आप वो कहोगे कभी कि मैंने इसको अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया? दुकान है, दुकान में माल भरा हुआ है, ताला मारे, फिर कह रहे हो अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। तो अल्लाह के भरोसे मतलब वो दुकान में ताला मार दिए, दुकान में माल जो भरा हुआ है ना उससे बहुत लगाव है, इसीलिए अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। दुकान में से माल निकाल लो और ताला सिर्फ मार दो, फिर नहीं कहोगे कि अल्लाह भरोसे छोड़ दिया। दुकान में से कहोगे? तो लगाव जिससे था उसी को आप कह रहे हो कि अल्लाह भरोसे छोड़ दिया। समझ में आई नहीं, पहले ये समझ में आए तो आगे बढ़े। हाँ? जो अल्लाह के भरोसे कहा जाता है ना कि अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, तो अल्लाह के भरोसे छोड़ने ऐसे नहीं किसी को छोड़ देता। जिससे आपका लगाव ही नहीं है, दिलचस्पी ही नहीं है, प्रेम मोहब्बत ही नहीं है, उसको आप नहीं कहोगे। जिससे आपका लगाव है, अंदरूनी क्या लगाव है, अंदरूनी लगाव है। अंदरूनी समझ रहे हो ना, जिसका अंदरूनी लगाव है वही कहेगा कि अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, ये हो गया। समझ में आ गई चीज? नहीं भाई, जिस कोई दूसरा हो, जिसका बाप मर गया हो, अम्मा मर गई हो, बेटा छोटा हो, बच्चा हो, कोई पालने वाला ना हो, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं करोगे कि मैंने इसको अल्लाह के भरोसे छोड़ा है। अब आप अकेले हो, एक बच्चा है, अब आप कहीं जब जाओगे तब आप कहोगे मैं यार अल्लाह के भरोसे छोड़ के आया हूँ, घर में मेरा बेटा अकेला है। क्यों? आप कह रहे हो क्योंकि उस बच्चे से आपका लगाव है, तब कह रहे हो। ये बात समझ में आ गई? अब ये समझना है कि अल्लाह के भरोसे छोड़ना क्या है हकीकतन, ये समझ में आ गया नहीं? अल्लाह के भरोसे जो छोड़ने की बात होती है उसी को बंदा कहता है जिससे वो लगाव मोहब्बत करता है, जो उससे करीब होती है। तो इस चीज को कैसे समझा जाए कि अल्लाह के भरोसे, हर कोई कह रहा है ना अल्लाह के भरोसे छोड़ दो, अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। वो कहते भी नहीं हस्बुल्लाह नियामल वकील नियामल मौला नियामल नसीर, बहुत सारी चीजें भी लगाते हैं। तो अल्लाह के भरोसे किस तरीके से छोड़ा जाए तो अल्लाह के भरोसे छोड़ना होगा? साहब इस पर हम बात कहेंगे कि अल्लाह ने कायनात में जिसे भी जो कुछ दिया है वो एक भरोसे पे दिया है। औलाद दिया तो इस भरोसे पे दिया कि तुम औलाद की बेहतर किफालत करोगे, परवरिश करोगे। बेटी दी तो इसलिए दी कि हाँ इसे तुम निभा दोगे और जिस घर के लायक है उस घर तक पहुंचा दोगे, एक अमानत के तौर पे। किसी को कारोबार दिया, बिजनेस दिया, कुछ भी दिया, तो वो खुद भरोसे पे देता है कि इसे तुम पाए तकमील तक पहुंचा दोगे। जब वो हमें कोई चीज भरोसे पे दे रहा है कि तुम निभा दोगे और हम उसी के भरोसे उसी को पलटे दे रहे हैं, ये बात थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि वो खुद देता है तो इस भरोसे से कि तुम्हें मैंने ये औलाद दी, तुम पर भरोसा किया, नहीं तो बहुतों को नहीं दी। ये मैंने तुम्हें धंधा बिजनेस कारोबार दिया, तुम पर भरोसा किया इसलिए दिया, बहुतों को नहीं दिया। तुम्हें कुछ भी दिया हूं तो भरोसा करके दिया हूं, इसे वहां तक पहुंचा देना जहां के लायक है। वो खुद भरोसे पे हमारे कुछ दे रहा है और वापस हम कह दें कि हम तेरे भरोसे। हाँ ये बात तो है, लेकिन जो है कुछ ताकत कुवत और जिम्मेदारी
बहुत सारी रब ने दी है इंसान को। क्या है? रब ने दी है। जैसे खिलाने वाला पिलाने वाला कौन है? अल्लाह। मारने वाला जिलाने वाला कौन है? अल्लाह है। लेकिन अगर कोई लाठी लेकर सर पे मार दे तो मर जाओगे ना? मर जाओगे कि नहीं? सर पे अगर मार दे चिथड़े चिथड़े हो जाए तो मर जाएगा ना आदमी। पिलाने वाला अल्लाह है। हाथ पैर ना हो तो कोई ना कोई तो पिलाएगा ना। तो मिले हुए हैं। जैसे दूध है ना, दूध, दूध में लोग कहते हैं घी है। अभी दूध घी को बाद में समझते हैं। दूध में मिठास होता है। क्या होता है? क्या है? दूध और मिठास, ये यहाँ से अब रब और बंदा मिले हुए हैं। क्या है? दूध क्या है? दूध बंदा है जो दिख रहा है, वो मिठास नहीं दिख रही है। दूध में हल्की सी मिठास होती है, हल्की सी, एकदम हल्की सी, वो मिठास नहीं दिखती है। तो जो कहते हैं कि अल्लाह हर शय में कादिर है, वो इसी मानिंद है कि दूध में जो हल्की सी मिठास है वो है। दूध दिखाई दे रहा है, मिठास थोड़ी थोड़ी सब में है। अब हमको समझना ये है कि अल्लाह ने ताकत दी है इंसान को। क्या दी है? औलाद अल्लाह देने वाला है ना। मियाँ बीवी ने मिले नहीं देगा वो, दे सकता है, कादिर है, लेकिन नहीं देगा वो। तो एक निजाम, एक सिस्टम बनाया है। तो अल्लाह ने औलाद दी है तो कुछ दिया है, तो भरोसा वो दिया है कि चलो भाई हम तुम्हारे औलाद दे दिया, हमारी अमानत है। भरोसा करके ही दिया ना अपनी अमानत। आप किसी के पास अपनी अमानत 1,00,000 2,00,000 सोना चांदी या कोई भी चीज, घर के पेपर जायदाद या कोई भी मामला, घर के राजो नियाज, आप उसी के साथ शेयर करोगे, उसी को बताओगे जिसके ऊपर भरोसा होगा। क्या होगा? उसी को बताओगे ना। तो अल्लाह की नियामत है औलाद। क्या है? अल्लाह की नियामत है औलाद। तो अल्लाह अपनी नियामत को अगर दे रहा है तो भरोसा कर रहा है, तभी तो दे रहा है। अब हम अगर उसकी जात पे भरोसा करने की तो बात कर रहे हैं कि अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। अब इस चीज को समझना है। बहुत दिनों से सुनते आए हुए हो, सालों से चल रहा है कहानी। अब इसको कैसे समझा जाए, ये हमारा सवाल था आप लोगों से। ये बात समझ में आ गई तो कहानी घूमी ना। तो अब इसको समझना है कि यार वाकई में अल्लाह के भरोसे। यानी इससे एक बात ये निकल के आती है कि तुम्हारी दी हुई नियामत को तुम्हारे ही काम में, तुम्हारी ही राह में लगा दिया जाए। जैसे कुछ बुजुर्गवार ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि तुम अपनी औलाद को मेरा बना दो, मैं पलट के तुम्हारी औलाद को तुम्हारा बना दूंगा, यानी तुम्हारा फरमाबरदार बना दूंगा। अगर तुम अपना बनाओगे तो वो ना तुम्हारे बनेंगे ना हमारे बनेंगे। अगर तुम मेरा बना दोगे तो पलट के मैं तुम्हें तुम्हारा बना दूंगा। अगर तुम अपनी दौलत मुझ पर लगाते हो तो वो दौलत पलट के मैं तुम पर लगा दूंगा। तुम जो भी मुझ पर लगाते हो वो पलट के मैं तुम्हारा बना दूंगा, क्योंकि मुझे इसकी हाजत नहीं है, मैंने तो खुद नवाजा है। तो ये कुछ बुजुर्गान दीन के जो है अकवाल है, तो हाँ, इसे ये इस तरह सही बात समझा जा है। सकता है। हाँ है, लेकिन ये अधूरी बात है। ये है, ऐसा ही है, लेकिन अधूरा है। अब अल्लाह भरोसा करता है तो अपनी अपनी जो है चीज तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास, नियामत, अमानत दे रहा है। तो अब बंदा अल्लाह पर कैसे भरोसा करे, ये है ना पॉइंट वाली बात। बंदा कैसे? अल्लाह तो भरोसा करके दे दिया। कौन सी? अपनी नियामत या अपनी अमानत? अमानत है ना। क्या है? अल्लाह की अमानत है। तो अल्लाह ने अपनी अमानत, हम दुनिया में जमीन जायदाद घर गृहस्थी कोई भी चीज अमानत किसी को देते हैं ना, तो भरोसे वाला मंद को देते हैं, भरोसे वाला जो होता है उसी को देते हैं। तो अल्लाह जब अपनी अमानत दे रहा है तो भरोसा करता है उस शख्स के ऊपर। तो अब हम कह रहे हैं अल्लाह के भरोसे, तो अब अल्लाह पे कैसे भरोसा करें? जब अल्लाह पे भरोसा होगा तभी तो उसकी अमानत उसके पास जाएगी, उसकी निगरानी में आएगी। हाँ, अब इसको थोड़ी सी समझते हैं यहाँ से। समझे थोड़ी सी? समझ गए होंगे आप तो। अगर समझ गए हो तो समझाइए जी, बोलना चाहेंगे?
अल्लाह बंदे को जानता है, पहचानता है, क्योंकि वो खालिक है। बंदा अल्लाह को नहीं जानता है। क्या है? खालिक जान रहा है ना, सब चीज जान रहा है। जैसे आप कोई चीज बनाते हो, जानते हो ना कहाँ कच्चा धागा यूज हुआ, कहाँ पक्का धागा, कहाँ टाँका छोड़ी है, कहाँ लूज है, कहाँ टाइट है, समझते हो ना। आपने उसको बनाया है, जो जिस चीज का कारीगर है, आप अगर उसको बनाए हो तो आप बेहतर जानोगे कहाँ वेल्डिंग किया हुआ है, कहाँ शोल्डर है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। तो खालिक हो बंदे को बेहतर जानता है। क्या करता है? बेहतर जान रहा है। तब वो भरोसा करके अपनी नियामत, अपनी अमानत दे रहा है। अब बंदे को अगर कह रहा है कि अल्लाह भरोसे छोड़ दिया, तो अब बंदे पे पहला फर्ज हो गया कि अल्लाह को जान ले। क्या है? अगर समझ में बात नहीं, बंदे पे पहला फर्ज क्या है? अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। ये बाद वाला प्रोसीजर है, लास्ट वाला। कहाँ वाला है? पहला प्रोसीजर क्या है? अब बंदे को पहले अल्लाह को जानना है। किसको जानना है? अल्लाह को जानोगे, पहचानोगे, उसके बाद ही तब छोड़ोगे ना। जैसे आप दुनिया की जमीन जायदाद हो, पेपर हो बहुत कीमती, आप ले जाओगे, जब जानोगे पहचानोगे तभी तो दोगे। भाई अपने घर की जमीन जायदाद आपके सुपुर्द कर रहा हूँ, आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। अब चाहे मारो, चाहे जिलाओ, चाहे फाड़ो, चाहे फोड़ो, इतना ये सोच के तो नहीं दोगे। सुपुर्द वही करोगे कि इसकी हिफाजत से रखेगा ये बंदा। आप जमीन की पेपर रख दो, सोना चांदी रख दो, किसी के पास गिरवी जब गिरवी नहीं, किसी के पास जब रखोगे अमानत के तौर से, तो उस पर विश्वास करोगे ना, ये चीज हम दे रहे हैं तो इसमें किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? जिसको कहा गया अमानत में खयानत न करो। क्या ना करो? तो आप अपनी अमानत उसी के पास रखोगे जिसके ऊपर विश्वास करोगे, भरोसा करोगे। भरोसा क्या करोगे? ये मैं दे के जा रहा हूँ तो ये अमानत में खयानत कर देगा, ऐसा नहीं। जैसे दे रहा हूँ वैसे ही मुझे देगा वापस। तो जब बंदा कहता है मैं अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, तो ये उसका यकीन होता है कि ये मैं इसके भरोसे छोड़ दिया हूँ, तो अब ये जैसे है वैसे ही रहेगा। अब उसको, जैसे एक शायरी है, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, सुनो कि नहीं? फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो अब वो चिराग या वो अमानत, वो चिराग से पकड़ते हैं, अमानत को चिराग में फैलाओ। वो चिराग जो हवा से बुझ जाती थी, अब वही हवा उसकी हिफाजत करेगी। क्या करेगी? वही हवा। दुनिया में जब हम किसी को अपनी अमानत देते हैं, किसी के भरोसे छोड़ के आते हैं, जैसा भी घर में हो, पहले इसको समझते हैं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आगे बढ़ना अहम नहीं है, समझ में आ जाना अहम है। हम घर पे हैं, कोई नहीं है, छोटा बच्चा है या छोटी बिटिया है, या घर में किसी किस्म का डर खौफ का मामला है, छोड़ के जाऊंगा तो घर लुट जाएगा, तो हम उसी शख्स को कहते हैं जरा जरा देखना यार, घर की हिफाजत करना, या बच्चे की हिफाजत करना, या बिटिया की हिफाजत करना, कि किसी किस्म की जरा देखते रहना। उसी से आप कहते हो जिसको आप जानते हो, पहचानते हो, विश्वास है, यकीन है। और ये उसके बाद ये हो गया, उसको कह रहे हो दूसरा अब तुम्हारी तरफ आ रहा है, आप दे रहे हो इसलिए कि जैसे है वैसे ही रहेगा, गड़बड़ नहीं होने पाएगा। क्या नहीं होगा? तो जब बंदा कह रहा है अल्लाह के भरोसे, तो अल्लाह के भरोसे मतलब ये हो गया कि अल्लाह के भरोसे कर रहा है कि जैसे है वैसे रहेगा। फिर एक चिराग के मानिंद, यानी अब मैं उसके भरोसे छोड़ रहा हूँ, तो जो हवा से चिराग बुझ जाया करती थी, अब वही हवा उस चिराग की हिफाजत करेगा। तो बंदे पे पहला फर्ज क्या बनता है कि अल्लाह को जाने, फिर उसके बाद पहचाने। क्या करे? अल्लाह को जाने, उसके बाद पहचाने। जब जाने और पहचानेगा तो उसके बाद आएगा यकीन। क्या आएगा? जब आएगा यकीन, तो उसके बाद जब वो कहेगा अल्लाह के भरोसे, क्या होगा? अल्लाह को जानेगा और अल्लाह को पहचानेगा। तो अल्लाह को जानेगा, पहचानेगा। जैसे आप दुनिया में, दुनिया मिसाल है, जो में आखिरत का क्या है? मिसाल है दुनिया। जैसे अल्लाह ने बहुत सारी चीजों का मिसाल दिया है ना, उस दुनिया की इस दुनिया को लेके मिसाल दिया है। तो दुनिया मिसाल है, समझाने के ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए।
तो बंदा जानेगा। जैसे हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो जान रहे हैं फला है, क्या है, पहचान नहीं रहे अभी। इंसानी रूप में चोर भी है, बेईमान भी है, डाकू भी है, हर किस्म के लोग हैं, कुत्ते भी हैं, चोर भी हैं, बकरी भी है, सब कुछ खा जाएंगे। अभी जान रहे हो आप, लेकिन पहचान नहीं रहे हो। तो आप जब जाने ये फला भाई है, उसके बाद आप पहचाने, तो पहचान में क्या आएगा, यार ईमानदार है, बहुत अच्छे हैं, नेक दिल है यार, रहम दिल है यार, गड़बड़ नहीं करते, किसी के साथ छल कपट नहीं करते, किसी की अमानत में खाना नहीं करते हैं। आप समझ रहे हो? अब ये आप पहचान रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आप पहचान रहे हो। जब आपने पहचाना तो अब दूसरा रूप क्या बना, विश्वास का। क्या बना, कौन सा विश्वास, यार ये बंदा एकदम हक है। तो अब आप उसकी, अब अपनी अमानत उसके सुपुर्द करोगे, यार जरा देख देख करना, क्या करना, जरा ध्यान रखना, आपके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, जरा ध्यान रखना। या ये भी नहीं भी कहेगा तो भरोसे कर देगा, जरा देखना मैं जाके आता हूँ, क्योंकि वो विश्वास हो चुका है, वो जान लिया, पहचान लिया, विश्वास हो चुका है। जाना पहचाना, पहले जाना फिर पहचाना, अब विश्वास हो गया, अब उसको जरा देखना यार मैं जाके आता हूँ, वो गड़बड़ कर ही नहीं सकता है। तो बंदे को अगर कह रहा है बंदा कि अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, तो सबसे पहला फर्ज क्या है कि अल्लाह को जाने। अल्लाह को जानने से काम नहीं चलेगा, पहचानना भी है। क्या है, अल्लाह को जाने, पहचाने। उसके बाद वो तीसरा रुख जो है यकीन का। जब यकीन, जब जानेगा, पहचान लेगा, जैसे आप अल्लाह, अल्लाह तो सब है ना, हर इंसान अल्लाह है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ना, जब अल्लाह था, या अल्लाह जब था तो कुछ नहीं था, अल्लाह है तो भी कुछ नहीं है, वो जाहिर हुल बातिन। यानी अल्लाह जब से है जब कुछ ना था, और जब सब कुछ है तो भी अल्लाह है, तो हर शय अल्लाह है, हर शय में अल्लाह जलवागर है। तो हर इंसान अल्लाह है, हर इंसान। पहचान रहे हो ना, कि जान रहे हो, जान रहे हो, अभी क्या कर रहे हो। अब पीर मुरीदी में गौर करके देखो, जितने मुरीद होंगे, पीर साहब तालीम दिए होंगे अल्लाह की, अल्लाह बने घूम रहे हैं, हर मुरीद अल्लाह बना घूम रहा है, हर मुरीद, पीर साहब तो है अल्लाह, मुरीदो अल्लाह बना घूम रहा है, सच्चाई है ये, इसमें कोई शक नहीं है। आप जाने, ये सच्चाई है, हर पीर साहब अल्लाह, मुरीदो अल्लाह, ये जान ली। पहचाने नहीं अभी, तो पहचान कहाँ से होगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, कहाँ से पहचान होगी, पहचान कहाँ से होगी, जान यहाँ से लियो, पहचान यहाँ से नहीं होगी। पहचान होगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कहाँ से होगी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब समझ आ गई। अब यहाँ से पहचान होगी, जानने से काम नहीं चलेगा। तो हर उस शख्स को कहने से पहले कि अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, उसको पे ऊपर सबसे पहला फर्ज क्या है, अल्लाह को जाने, पहचाने। अल्लाह को जानेगा, पहचान लेगा, उसके बाद आएगा तीसरा रुख यकीन का, उसके बाद सुपुर्द कर देगा, चल दिया। अल्लाह को जान लिया, पहचान लिया ना, अब जान पहचान लिया तो अमानत दिया ना उसके सुपुर्द में। आप दुनिया की कोई अमानत किसी के पास जाते हो तो जानते पहचानते हो तब जाते हो ना। तो अल्लाह को जिसने जान लिया, पहचान लिया, तो उसके सुपुर्द कर दिया। अब जान लिया, पहचान लिया, समझ में आ रही नहीं यार, जान पहचान दोनों हो गए। जानने से काम नहीं चलेगा। हर मुरीद अपने आप को अल्लाह कह रहा है, जान लिया ना, मैं अल्लाह हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, हूँ का मतलब क्या है, मैं हूँ, इससे नहीं काम चलेगा। अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ का मतलब क्या, अल्लाह हूँ मैं, अल्लाह हूँ क्या है, अल्लाह हूँ का जिक्र मतलब है अल्लाह हूँ मैं, अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ मतलब गौर करो, बार बार अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ, तो इसे करते 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 जहन जहन जाएगा ना, अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ मतलब अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ यानी अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ, ये आप जान लिए, ये राज आप पर आया होगा, अल्लाह हूँ। अच्छा, जानने से काम नहीं चलेगा, पहचानना पड़ेगा। जब पहचान लोगे तब वो यकीन आएगा। कौन सा यकीन, तो जब यकीन आएगा तो उसको कहा गया है ईमान। क्या कहा गया है, किसके ऊपर ईमान, अल्लाह पर ईमान, क्योंकि आपने जान लिया, पहचान लिया। अब जब यकीन करोगे तो ये है ईमान। अब वो शख्स कह सकता है कि अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, और जब वो शख्स कह के जाएगा ना अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, तो ऐसे ही तूफान, तूफान समझते ना, बवंडर, बवंडर जल रहा हो और वो वहां चिराग जला के रख देवे,
और कहे मैंने अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, वही तूफान बाजू बाजू घूमेगा, उसी की हिफाजत करेगा, कोई और हवा आकर उसे बुझा न देवे। समझ में आया नहीं यार? हाँ हाँ? क्या करना है? जानने से काम नहीं चलेगा। हर मुरीदा अल्लाह है, पीरो साहब अल्लाह है। जान लिए हैं, क्या किए हैं? जान लिए हैं कि अल्लाह अल्लाह, अल्लाह हूँ 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 से अल्लाह हूँ हो गया, फिर हो गया। क्या हो गया? यकीन हूँ मतलब यकीन हो गया। अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ, यानी ये हूँ मतलब यकीन हो रहा है, यकीन अपने आप को दिला रहा है, मतलब शक ना आने पाए। क्या ना आने पाए? हूँ का मतलब क्या है? अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ आ गया, अल्लाह हूँ। अब इसमें शक आ रहा है, यार ये कैसी बात हो रही है, अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ, फिर हूँ, मतलब यकीन, अब यहाँ पे यकीन मजबूत किया जा रहा है। हूँ, अब इसमें शक ना कर, ये हो जान लिए। पहचानना अधूरा रह गया ना। जान तो लिए अल्लाह हो, पहचान कहाँ से होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यहाँ से पहचान होगी। जिसने अल्लाह को जाना और पहचाना फिर यकीन किया तो वो है ईमान। क्या है? वो है ईमान। वो कह सकता है कि मैंने अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, वही शख्स कहने के काबिल है, बाकी और किसी की नहीं। और वो जब कहेगा अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, तो आग में अगर डाल देगा कोई बच्चे को, छोड़ के चले जाए, अपनी बीवी को, बच्चे को, अम्मा को, अब्बा को, दादा को, नोट को, पैसे को, सोने चांदी को छोड़ दिया ना अल्लाह के भरोसे, किसी घर को छोड़ के चले आए, बुलडोजर चला के कोई बताए, पैसा रख के चला है कोई चुरा के बताए, बीवी को छोड़ गया, बीवी को टच करके बताए, गंदी नजर से, गंदे इरादे से, बच्चे को छोड़ गया, बच्चे को तकलीफ दे के बताए, नहीं होगा। जिसने जान लिया, पहचान लिया और फिर यकीन आया, वो है अल्लाह के नजदीक ईमान वाला। उसकी बात अब वो कहेगा कि अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, तो मतलब जैसे है वैसे रहेगा। क्या रहेगा? वैसे ही रहेगा, उसमें जरा सा भी कुछ गड़बड़ नहीं होने पाएगा। अगर ये प्रोसीजर नहीं पार किए आप, तो आपकी बात अल्लाह तक नहीं जा रही है। फिर उसके बाद जो है, फिर आपका रिजल्ट गलत निकलेगा। फिर आप कहोगे मैं भरोसा करके गया था, हमारे साथ धोखा हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, मैंने ये किया था। होता है ना, दुनिया में सुनने मिलता है ना, मैंने विश्वास किया, भरोसा किया, अल्लाह के भरोसे छोड़, भूल जाओगे बाद में कि अल्लाह के भरोसे। उसके बाद दूसरा स्टेप निचला वाला बताते हैं। अल्लाह के भरोसे छोड़ दिए, छोड़ के गए, जैसे मैंने आपके पास कोई अमानत अल्लाह के भरोसे छोड़ दी, हमने कहा अल्लाह के भरोसे आपको देके जा रहे हैं, आपने गड़बड़ी की, तो अल्लाह के भरोसे छोड़ा था, तो आपको हम गाली देने का, बुरा भलना करने का हक नहीं है। दूसरा स्टेप है, क्या है? अल्लाह के भरोसे दिए थे ना आपको, आपने गड़बड़ कर दिया, तो हमको खामोशी से ले लेना, यार चलो यार अल्लाह के भरोसे छोड़ के दे दिया था, गड़बड़ कर दिए, अब हमें आपको बुरा भला नहीं कहना। दूसरा स्टेप नीचे वाला स्टेप है। क्या है? जो पहले बताया वो हाई स्पीड वाला है, ये नीचे वाला है। इतना ही कर लो कम से कम। अल्लाह के भरोसे छोड़ते हो, बीवी बच्चे, माँ बाप, घर द्वार को, किसी को सुपुर्द कोई अमानत दे के आए, अमानत भी दियो, कह रहे हो अल्लाह के भरोसे, चलो अल्लाह से संपर्क नहीं है, अल्लाह को नहीं जाने नहीं पहचाने, चलो ये अल्लाह के भरोसे सुनी सुनाई बात पे भरोसा किए। अगर उसने गड़बड़ कर दिया, किसी ने लाख रुपया दिया अमानत तौर से, आपने दिया किसी को, लाख रुपया रखो यार, जरा हमको जरूरत पे दे देना। अब वो लाख रुपया जरूरत आ गई, अब नहीं दे रहा है। क्या है? अब वो नहीं दे रहा है, गड़बड़ कर दिया, खत्म कर दिया, खर्चा कर दिया, तो अब आप उसको तुम बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह के भरोसे दिए थे। किसके भरोसे? अब उसको उसको तुम नहीं कह सकते बुरा भला। अगर ये कहो कि भाई तुम्हारे भरोसे देके जा रहा हूँ, किसके भरोसे? फला फला फला, अल्लाह रसूल का नाम लो, फला 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 तुम्हारे भरोसे दे रहा हूँ, और वो बंदा अगर ले कि हाँ भाई जाओ टेंशन ना लेना, फिर गड़बड़ होता है, तो उसको मारो, जूता लेके मारो, उल्टा लेके टांगो, जो करना है करो। क्या करो? जो सजा देना है दो, दे, फिर हकदार बनते हो, वो बनेगा सामने वाला, नहीं तो नहीं। अगर वो कहते नहीं भाई इस काबिल नहीं, भाई मेरे पास मत छोड़ो, रख रहे हो, जिम्मेदारी नहीं, गारंटी नहीं है, टाइम पे मिले ना मिले खर्चा, तुमने कहते ठीक है यार रखो, अगर टाइम पे नहीं मिलेगा तो बाद में तो मिल जाएगा। अगर तुमने थोड़ा सा दिलासा दिया और वक्त पे नहीं दिया, तो भी आप नहीं बोल सकते, फंस गए फंदे में। दो तरफ चल रही है। अगर आपने किसी को भरोसा किया और भाई फला भाई हम आपके पास ये अमानत दे रहे हैं, आपके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, बिटिया आपके भरोसे छोड़ के जा रहा है, बिटिया का उसने रेप कर दिया, अल्लाह के भरोसे करके गए, अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया तुम्हारे पास, अब बिटिया का रेप कर दिया, अब उसको नहीं कुछ बोल सकते, अब उसको
नहीं बोल सकते। अब मालूम पड़ा अगर ऐसा है तो और नीचे आ जाओ, भाई अल्लाह रसूल का नाम लो, अल्लाह भाई हम अपनी बिटिया को तुम्हारे पास लेके जा रहे हैं, जरा ध्यान देना यार, कोई किसी को आपके सुपुर्द करके जा रहा हूँ। अब आप अगर हिफाजत कर सकते हो तो हाँ बोलो, रखो, नहीं तो बोलो भैया मैं इस लायक नहीं हूँ, कोई और जगह देख लो। क्या है, अगर वो शख्स नहीं ऐसा बोला और ले लिया और कुछ गड़बड़ किया तो फिर उसको जो सजा आए दो। क्या है, जो सजा आए दो। तो ये चीज समझ में आ गई। मैं उस चीज समझाना मकसद था, इसमें मैं डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो ये अल्लाह के भरोसे छोड़ना क्या है, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई, मुझे समझ में आई नहीं। अल्लाह के भरोसे कौन छोड़ सकता है? अल्लाह को पहचान लिया तो जाने और पहचाने फिर यकीन पहले जानना है, उसके बाद पहचानना है। क्या है ये जानना है। भाई, हमारे पास आप पहले पहचान के आए थे कि जान कर आए थे? हाँ, पहचान के आए थे, जान के आए थे ना। तो पहले जानना है, पहले जानना है ना। जैसा भी अभी किसी की तबीयत खराब हो जाए और कोई आगे कहे आप फला डॉक्टर बहुत बढ़िया है, तो पहले आप जाने ना, आप जाने। अब जब गए उसके पास तो अब जब मिले तो अब पहचाने। क्या है, हाँ, कि जैसा सुना था वैसा ही पाया या उससे बढ़ के पाया। बढ़ के पाए। तो पहले जानोगे आप अल्लाह को। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ने अपनी अमानत तुम्हारे पास रखी है तो विश्वास करता है, भरोसा किया तभी दिया। तो तुम्हें जान रहा है, पहचान रहा है, इसलिए दिया। क्या है, इसलिए दिया। अब उसके बाद बंदा अगर कहे कि मैं अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, अल्लाह के भरोसे दे दिया, तो बंदा वही कह सकता है ये बात जो अल्लाह को जानता हो और पहचानता हो। तो जानते हर कोई है, लगभग 50% अल्लाह को जानते हैं, पहचान नहीं रहे हैं। क्या नहीं रहे हैं? और जब पहचान नहीं रहे तो धोखा खा जा रहे हैं। क्या हो रहा है? धोखा हो रहा है, क्योंकि अल्लाह को जान ही रहे हो ना, पहचान कहाँ रहे हो। मैं हर अल्लाह की बात नहीं कर रहा, एक अल्लाह की बात कर रहा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा की बोली बोली इल्लल्लाह से कीला खोल। अजीज मेरे जो कलाम का है ना, ला इलाहा की बोली बोली इल्लल्लाह से कीला खोल, अल्लाह के नगमे गाए जा, मैं उस अल्लाह की बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह को जान रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं। किसको? ये चीज समझ में आई, नई चीज, कि हर मुरीद अल्लाह है, हर मुरीद अल्लाह है। जो पीरी मुरीदी में आ गया ना, वो धीरे धीरे जान जाता है कि यार मैं भी अल्लाह हूँ। तो पीरो साहब अल्लाह है। क्या है, वो बड़े अल्लाह है, हम छोटे अल्लाह हैं। यही होता है कहानी। पीर साहब बड़े वाले अल्लाह है, हम छोटे वाले अल्लाह हैं। अल्लाह बने बने, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र का ही मतलब है अल्लाह 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 अल्लाह। जब आप कहोगे अल्लाह 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 अल्लाह, यकीन हो रहा है। अब अल्लाह से अपनी तरफ आए, ध्यान आपका आया ना कि यार अल्लाह अल्लाह, ये क्या चल रहा है? तो हूँ, यकीन आ गया। यकीन मजबूत कर रहे हो अपना कि अगर अल्लाह हूँ तो मैं अपने आप पर यकीन कर लूँ कि मैं ही हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ। तो अपने आप पे यकीन करूँ कि मैं ही अल्लाह हूँ। लेकिन ये जानने से काम नहीं चलेगा। क्या है, नहीं ऐसे अल्लाह जहन्नम में टंगे मिलेंगे, ये भी जान लो। ऐसे अल्लाह हूँ वाले अल्लाह जहन्नम में टंगे हुए हैं और टंगे हुए मिलेंगे। कलियर शरीफ चले जाओ अपनी तीसरी आंख लेके, कलियर शरीफ में कितने अल्लाह टंगे हैं, कितने अल्लाह टंगे हुए हैं। तो ऐसे नहीं काम बनेगा। अल्लाह को जानना है और पहचानना है। तो जान तो लोगे अल्लाह को, पहचान नहीं पाओगे। पहचानने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ है नुक्ता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम यहाँ एक नुक्ता, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन यहाँ तीसरा नुक्ता। यहाँ से पहचान होगी। क्या है, यहाँ से पहचान होगी। यहाँ से अगर तुमने पहचान लिया, अब कहो अल्लाह के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। कोई बाल बाका करके बताए, क्या करके बताए? बाल बाका करके बताए, तोप नहीं मिजाइल से किसी को मार के बताए, कोई तकलीफ किसी को परेशान करके बताए, उस अल्लाह के भरोसे छोड़ दो। कौन अल्लाह? जो रहमान रहीम है। जब सद्दाम हुसैन से जंग हो रही थी ना, तो अमेरिका वाले ने, इराक वाले ने या जब बम मारा तो बगदाद शरीफ की गुंबद पे आके बम गिरा था, फिर धुनकते हुए आगे चौखट पे। बाकी हर जगह जहां जहां गिरा ना मिसाइल फटा, वहां गिरा, फटा ही नहीं। कहाँ नहीं गिरा? जंग हुई थी ना, किससे और किससे? सद्दाम हुसैन से। तो सद्दाम हुसैन को मारे जो मिसाइल मारे गए तो पूरा इराक तबाह हो गया।
और उसी वही बगदाद भी है, वहां भी आके मिसाइल गिरा, लेकिन वहां जो गिरा एक को नहीं लगा। जानते हो कि नहीं इतिहास यार। तो जो अल्लाह के भरोसे है ना, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। दहन मैला नहीं होता, जबन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन ही नहीं मैला होता है। वो अगर वो मिसाइल भी आ जाएगा ना तो भी साफ हो जाएगा। मैला से मतलब क्या है, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मतलब ये कि अगर बुरी से बुरी चीज आ गई ना उनके कुर्ब में तो वो भी साफ हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तकलीफ देने वाली चीज भी आ गई तो सुख देने वाली बन जाएगी। जो हवा चिराग को बुझा देती है, उनके कुर्ब में आने के बाद वही हवा हिफाजत करने वाली बन जाएगी। क्या बन जाएगी, तो भाई नौइया को हवा के जरिए किनारा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, तो वही अगर कहे कि अल्लाह के भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, अल्लाह के भरोसे छोड़ दिए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी वो ले रहा है। मैंने तुझे दिया था, तूने मुझे पहचान लिया और मुझे ही दे रहा है। मेरी दी हुई चीज है, मुझे पहचान कर मुझे दे रहा है, जान कर पहचान कर मेरे हवाले कर रहा है। क्या, बेफिक्र हो जा। क्या हो जा, बेफिक्र हो जा। ये अभी इतना नहीं समझना कि राज खुल गया है, अभी तो बहुत राज है इसमें, राज में राज है। हुजूर के ऊपर अल्लाह ने 70,000 पर्दे डाले थे। कितने हजार, 70,000 पर्दे। 70,000 पर्दे पड़ने के बाद पूरा मक्का मदीना ईमान ले आया था। अगर पर्दे हट जाते तो फिर क्या होता, पूरा आलम, पूरी कायनात तस्लीम कर लेती। तो ये जो राज है ना, ये राज नहीं है, राज उसे कहते नहीं। राज कभी ना खुला है ना खुलेगा। जो भी खुलता है ये राज तुम्हारे लिए था, तुमको नहीं पता था। और राज वो है जो कभी नहीं खुलता है। राज क्या है, राज कभी बोला ही नहीं जा सकता, कभी खोला ही नहीं जा सकता। जो खुल गया वो राज नहीं है, जो बता दिया गया वो राज नहीं है। राज क्या है, जो बताया ही ना जा सके, जो बताया ही ना जा सके वही है राज। क्या है, राज समझते हो ना। तो ये है, इसको जो है ना हमने समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ शायद आप लोग समझ गए होंगे। और हम ये भी जानना चाहते हैं, क्या ये चीज जो बताई गई है अल्लाह के भरोसे छोड़ दिए, तो आप लोगों का दिल मतलब कितना तक मुतमईन हो रहा है कि हाँ यही है। एक हजरत के लिहाज से मत सोचो, एक बात जो बताई गई है उस लिहाज से सोचो कि क्या यही सच्चाई है। अल्लाह के भरोसे वही छोड़ सकता है, और अल्लाह के भरोसे छोड़ दो और फिर उसके बाद डैमेज हो जाए, नुकसान हो जाए, क्या हो जाए। आप छोड़ रहे हो किसी इरादे से अल्लाह के भरोसे कि मैं जाऊं इसका कत्ल हो जाए, मैं जाऊं ये लूट जाए, मैं जाऊं ये बेइज्जत हो जाए। नहीं ना, आप छोड़ो जिस इरादे से, तो उसमें गड़बड़ी हो सकती है। ये सब पहले होता है, कहाँ होता है, पहले ये सब प्रोसीजर पार हो जाता है। ये सब प्रोसीजर पार करने के बाद जब जान और पहचान लेता है ना, तो ये सब प्रोसीजर नहीं होता है। होता है प्रोसीजर लेकिन बाद में होता है। मतलब शुरुआत पकड़ लो, शुरुआत में होते हैं। तो इस बात से कि मुतमईन हो कि अल्लाह पे वही कह सकता है कि अल्लाह के भरोसे। हाँ, क्या ख्याल है आपका, अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, अल्लाह के भरोसे हूँ, क्या हूँ, कहते हैं अरे हाँ ये भी बात कही जाती है, अल्लाह के भरोसे हूँ यार, अल्लाह रोजी देने वाला, अल्लाह देगा कहीं ना कहीं से। भाई अल्लाह तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन अल्लाह दे रहा है ये भी तो जान लो। अल्लाह तो बहुत सारे हैं, कौन अल्लाह दे रहा है, जो रहमान और रहीम है वो दे रहा है, जो रब्बुल आलमीन है वो दे रहा है। अल्लाह तो बहुत है। जैसा भी अभी मैं कहूँ यार पानी पिलाओ, क्या पिलाओ, पानी पिलाओ, नॉर्मल इंसान समझ के समझो कि मैं कहूँ यार पानी पिलाओ यार, मुझे भाई यार प्यास लगी है, आप लाए पानी पिलाया, मैं पानी पिया और मैं कहा अरे अल्लाह तू ही पिलाने वाला है पानी, अरे अल्लाह तू ही पानी पिलाने वाला है, तेरा शुक्र है। तो आपके अंदर खुशी की एक लहर दौड़ेगी। मैं भूखा हूँ, मैं कहूँ यार मुझे भाई भूख लगी है, खाना खिलाओ, तो आप लाए खाना, है ना, और मैं खाने के बाद कहूँ अल्लाह तू ही खिलाने वाला है, अल्लाह तू ही खिलाने वाला है। अब इसमें बढ़ा देता हूँ, अरे अल्लाह तू ही पिलाने वाला, अरे अल्लाह तू ही खिलाने वाला है, अरे अल्लाह खिलाने वाले को आला मुकाम अता कर, जन्नतुल फिरदौस में डाल, अरे अल्लाह खिलाने वाले को अपना महबूब बना, अरे अल्लाह खिलाने वाले को अपना दोस्त बना,
अय अल्लाह खिलाने वाले की मुसीबत परेशानी दूर कर, अय अल्लाह खिलाने वाले को रोजी कमाई में बरकत कर, हर मुसीबत परेशानी दूर कर। अब बताइए आप खुश होंगे कि नहीं? हाँ, तुम नहीं, कोई भी खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ये बताओ खिलाया कौन है? चाय निकालो, प्रैक्टिकल करके बताएंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या आएगा? हम्म, अब हमने कहा चाय पिलाओ, बराबर। आप चाय लाए, इन्होंने चाय पी ली है ना, ये चाय पी लिया, खाना समझ लो, पानी समझ लो, जो समझ लो। अरे अल्लाह तू ही खिलाने वाला है, अरे अल्लाह खिलाने वाले को पिलाने वाले को जन्नत में डाल, उसकी हर मुसीबत हर परेशानी को दूर कर, अपना दोस्त बना, अपना महबूब बना, अपना यार बना, उसमें रोजी का बरकत, अपना रात दिन चौगुनी क्या क्या दुआ है, अल्लाह सब सब कुछ अदा कर दे, उसकी हर मुराद तमन्ना। आप खुश हो जाओगे, कोई भी खुश हो जाएगा। अब ये बताओ ये चाय कौन पिलाया? ये चाय तुम क्यों खुश हुए? चाय तुम पिलाए हो? है? तुम सिर्फ निकाल के राखी इधर रख दिए हो, तुम नहीं पिलाए हो। ये पंजतन ने पिलाया है। कौन पिलाया है? हम कह रहे हैं पिलाने वाले को, खिलाने वाले को अल्लाह अता कर। इसको खिलाने वाले की रोजी का बरकत अता कर और तरक्की अदा कर, हर मुसीबत हर परेशानी से बचता, अपना दोस्त अपना महबूब यार ये वो मान। आप सिर्फ निकाले हो और मैं दुआ कर रहा हूँ खिलाने पिलाने वाले को, तो पिला कौन रहा है? नहीं समझ में आया यार, अभी भी नहीं समझ में आया यार, समझ में नहीं आई, आ गई कि नहीं आई यार? हाँ, थोड़ा सा खुलासा और करें। चलो मैं ये पकड़ो, आप गिलास पकड़ो, गिलास पकड़ो आप, प्रैक्टिकल करके पकड़ लिए ना आप। हाँ। अभी समझो मैं आपसे मांग रहा हूँ पानी, अब जाना नहीं लेने, अब समझ लो ख्याल में समझो कि अब आप गए और लेके आए, अरे अमजद भाई प्यास बहुत लगी यार, पानी पिलाओ यार। अब आप लाइए, अमजद भाई पानी पिलाओ यार। अब आप पानी लाए, अब ये पानी लाए, मैंने कहा अमजद भाई पानी लाओ, पानी पिलाओ। क्या क्या? पानी पिलाओ, यही तो होता है, पानी पिलाओ खाना खिलाओ, यही वर्ड होता है ना। लेकिन आपने उसमें से आधा किया, पानी लाए लेकिन पिलाए नहीं, खाना लाए लेकिन खिलाए नहीं। अब ये मैंने आपसे कहा था पानी पिलाओ, आप लाए तो पानी लेकिन पिलाए नहीं। मैं दुआ कर रहा हूं पिलाने वाले के लिए। किसके लिए? मैं दुआ किसके लिए कर रहा हूँ? पिलाने वाले, या अल्लाह जो पानी पिलाया उसके घर में बरकत दे, मुसीबत परेशानी दूर कर, अपना दोस्त बना, महबूब बना, ईमान की दौलत सरफराज कर, दोनों जहां में कामयाब कर। खुश आप हो रहे हो, बाकी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, जो पिला रहा है उसको मिल रहा है, कुछ नहीं मिला आपको। ये बिजली जल रही है ना, बल्ब जल रहा है ना, इसमें दो वायर है, मेन और अर्थिंग। अगर आप मेन हो तो भी निखरते, अर्थिंग हो तो भी कोई काम के नहीं, तकलीफ दे सकते हो, कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। अगर मेन हो, सिर्फ ओनली मेन हो, तो आपको तकलीफ ही दे सकते हो। अगर आदमी आपसे बच के नहीं चलेगा तो आप झटक दोगे, चिपका के मार डालोगे, फायदा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इसमें अर्थिंग है। दोनों अगर साथ साथ चल रहे हैं तो फायदा पहुंच सकता है, पहुंचाने वाला ले सकता है लाभ। तो आपने पानी हमसे मांगा, पानी पिलाओ, आपने लाके दिया है, पिलाया नहीं। और दुआ हो रही पिलाने वाले के ऊपर, दुआ हो रही खिलाने वाले। जितनी भी दुनिया में देख लो, पूरी दुनिया में बारीकी से देखो, अल्लाह जिसने महफिल सजाई हो, जिसने ये लाया हो, जिसने ये खिलाया हो, क्या हो? लास्ट में आके खिलाने पे होता है, कहाँ होता है? जिसने पिलाया खिलाया, उसके उसके ऊपर जाती सारी बातें। तो आपने सिर्फ लाया, ना खिलाया ना पिलाया, क्या है? जब मैं आपसे कहता यार अमजद भाई पानी लाओ, क्या लाओ? पानी लाओ, फिर उसके बाद आपको कहा गया पानी लाओ, अब आप पानी लाए, पकड़ा दिया, अब मैं पी लिया। अब मैं दुआ कर रहा हूँ पिलाने वाले के लिए, लेकिन वो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको जाएगा। किसको जाएगा? पूरा का पूरा। जो दुआ कर रहा हूँ अल्लाह खिलाने वाले को ये दे, ये दे, ये पिलाने वाले को ये दे, कर रहा हूँ खिलाने पिलाने वाले, लेकिन जाएगा उसके ऊपर जो इसको कहा गया लाओ, वो लाया। और जब ये कहा जाए भाई पानी पिलाओ, तो पानी पिलाओ से हाथ में पकड़ा दो नहीं है,
हाँ? पानी पिला दो। जो समझाना मकसद है वो बात नहीं, वो बात जो है ना, पिलाओ से मुराद ये है कि अगर आप मुंह में अड़ा भी दोगे तो आप थोड़ी पिला पाए। खाली पंजतन का मतलब इस पंजे को मत समझो, कि तो कहानी बहुत लंबी चली जाएगी, उसको बहुत डीप में समझना है, इतनी जल्दबाजी में नहीं। भाई आपको कहा गया पानी पिलाओ, तो आप लाओ नहीं, बाय डायरेक्ट अड़ा भी दिए मुंह, तो पिला तो आप नहीं रहो ना, उसके लिए भी बाकायदा कोई लगा हुआ है जो वहां तक पहुंचा रहा है। पानी कोई मुंह में डाल दे तुम निकलो नहीं तो ना निकलो, क्या पिलाए? पिलाने वाली जात वही है, हाँ, कनेक्शन यहाँ बैठा है। पिलाने वाली जात वही है, तो वह हम उसी को कर रहे हैं। यही ये प्रोसेस की बात है, से वो कह रहे हैं पंजतन, यानी पांच जिसे पंच तत्व कहते हैं हिंदू भाइयों में, हम लोग पंजतन कहते हैं। तो हर तन में 5 प्रोसेस ऐसे हैं जिनके जरिए ही सब कुछ हजम हो रहा है, देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, चखा जा रहा है। इंद्रियां 5 होती हैं जिनसे पूरी कायनात चल रही है। आपको अगर ये गर्म है कि ठंडा ये जानना हो, तो आप छू के जान सकते हैं, यानी टच करना। कैसा बना है ये चख के जान सकते हैं, कैसे रंग का है ये देख के जान सकते हैं, और उसकी खुशबू कैसी है ये सूंघ के जान सकते हैं। उसके बारे में कोई बता रहा है तो सुन के जान सकते हैं। ये 5 तरीके हैं पूरी कायनात को जानने के। इन 5 के अलावा कोई छठवा है क्या? यही 5 तरीके हैं। अगर इसे चखना है तो 5 में से कोई एक है जो मुझे चखा रहा है, इसे सूंघना है तो 5 में से कोई और है, एक है जो सूंघा रहा है। उन 5 के हक में बात हम कर रहे हैं। वो पांचों के लिए हाँ, वो 5 को जिसने, मतलब 5 जहां एक में जाके जम हो जाते हैं उसे अल्लाह की जात कहते हैं। 5 जहां एक जगह पर मिल जाते हैं, पांचों के लिए बात है। ये 5 की बात हो रही है। कहा जाता है कुल सब तारीफें अल्लाह के लिए, सब तारीफ अल्लाह के लिए। तो अब एक बात तो कही थी कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है। अब वो प्रोसेस कैसा है कि मैंने ये बॉटल में 12 घंटा तक चाय गर्म रहती है, आप लाए और मैं इसे छुआ और मैं बोला कि यार ये बहुत जबरदस्त थर्मस है समझ। तो हमने तो तारीफ की थर्मस की, लेकिन अब थर्मस का बनाने वाली कंपनी कोई बैठी होगी तो वो खुश हो जाएगी कि हमारी तारीफ है, बनाया तो हमने ही है, वो खुश हुई ना? नहीं, लेकिन वहीं तक कहानी नहीं खत्म हुई। अब वो कंपनी को जो ला के माल दे रहा है ये लोहा स्टील, वो खुश हो रहा है कि हमारे कंपनी का स्टील है, वो भी खुश है कि मेरे यहाँ का बना हुआ है। अब वो स्टील जिस प्रोसेस से निकलता है लोहे से, वो लोहा वहां जमीन में गाड़ने वाला वो है, तो वो खुश हो रहा है कि मैं न गाड़ा होता, न ये ढाला होता, न ये बिकी होती, न इसकी तारीफ होती। तो पूरे कायनात में कोई दूसरे की तारीफ कर नहीं सकता है, पहुंचती वहीं एक तक है। लेकिन 5 प्रोसेस जो पंजतन कह रहे हैं कि पिलाते पंजतन है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वो घूम फिर के जाता वही 5 पर है। ये पहले भी बात हो चुकी है, ये बिल्कुल पक्की बात है, जो घूम फिर के पूरी कायनात का जुज जाता उन 5 पर ही है। अब वो 5 कह लो या ये 5 कह लो। जी साहब। मैं ये 5 उंगली ना हो तो यहाँ समझते हो, जाहिर हो बात है। 5 उंगली नहीं है, गिलास पकड़ के पिला के बताओ। जाहिर में पंजतन लगी, अंदर भी पंजतन की मदद लगी, दोनों जगह लगी। कहाँ लगी? पीने में, खाने में पंजतन का मदद शामिल है। क्या है? जाहिर में पंजतन की मदद शामिल है, यहाँ तक। अंदर जाने के लिए अब बातिन की पंजतन। 2 पहलू है ना भाई। जाहिर में तो मौला अली, मौला हसन हुसैन है पंजतन, बातिन में तो हुजूर ही है। तो हुजूर पाक पंजतन है। कौन है पाक पंजतन? तो ये तो बात छिड़ गई। तो यहाँ पे है, इसको उघाड़ना भी मकसद नहीं है, वो मेन समझना वो मकसद था कि अल्लाह जानने पहचानने वाला जानने पहचानने के लिए। समझ में आना चाहिए बात। तो जब वो चीज समझ में आएगी ना, तो फिर ये समझ में आएगी क्या, जो खिला 5 पंजतन रहे, पाक पंजतन रहे, जब वो अल्लाह को जान लोगे, पहचान लोगे, तो जान हर कोई रहा है, लगभग हर कोई जान रहा है। किसको? अल्लाह को। कहाँ? आप किसी भी खानका में चले जाओ, ज्यादातर यही हो रहा है। बेटा अपने आप को पहचानो, तुम ही हो अल्लाह। पहले कहेंगे तुम्हारे अंदर अल्लाह, फिर कहेंगे तुम ही अल्लाह। ऐसा करके देखो अल्लाह बन गया, ऐसा करके देखो अल्लाह बन गया। सोओगे तो मोहम्मद बन जाओगे, झुकोगे तो ये बन जाओगे, लेटोगे तो वो बन जाओगे, सब बताया जाता है। लेकिन आप जान रहे हो ना, अभी जाने ना, पहचाने कहाँ? पहचानने के लिए फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यहाँ से होगी पहचान। कहाँ से होगी? किसकी पहचान होगी? अल्लाह की पहचान होगी। कौन अल्लाह? जो रहमान और रहीम है। वो जब कहेगा ना कि अल्लाह के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो रहमान और रहीम है। क्या है? फिर कोई चीज छू के बताए, क्या करके बताए? फिर कोई चीज नुकसान दे के पहुंचे बताए। वो बहुत बड़ी बात हो गई फिर। हाँ। बाकी नीचे वाला भी प्रोसीजर है ना यार, ऐसा वो- हाई नहीं, तो हाई लेवल की मैंने बता दी है, बाकी नीचे वाला भी है। यानी वो अगर हम बहुत- एक बहुत दूसरे बड़ी बात होगी, उस कहा नहीं जा सकता है उसके आगे, लेकिन बहुत बड़ी बात होगी। सुनने में जरा अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत बड़ी बात होगी। अल्लाह के भरोसे अल्लाह ही छोड़ सकता है, ये वो कहना चाह रहे हैं। इस लेवल पे समझ सकते हो तो समझो, वो कहना ये चाह रहे हैं कि अल्लाह के भरोसे अल्लाह ही छोड़ सकता है। तब वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आप अपने बच्चे के साथ जो सुलूक कर रहे हो रब बन के, क्या पूरी कायनात के सब बच्चों के साथ वही सेम रवैया कर सकते हो क्या? अल्लाह तो बन गया हू करके, पर क्या रब्बिल आलमीन वाला यानी पूरे आलम के जितने बच्चे हैं उन सब के ऊपर वही रवैया कर सकते हो? सबके बेटे बेटी, या अपने घर का भाड़ा भर रहे हो दूसरे का भर दोगे क्या? रब मतलब सबको पालने वाला, तो सबके साथ एक ही जैसा रवैया जो अपने घर वालों के साथ कर रहे हो सेम कर सकते हो क्या पड़ोसी के साथ भी नहीं? फिर आ गया अर रहमानिर रहीम। कुछ लोगों पर तो रहम कर रहे हो, क्या पूरी कायनात पे कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। जिनके ऊपर भट्टी गरम है मार डालने का मन कर रहा है, उनके ऊपर भी रहम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मालिकी यौमिद्दीन, ठीक है मुजफ्फर भाई आज हमका पीछे से छुरा मार दिए हैं, कभी मसला आएगा देखेंगे सही थे या गलत, आज को टालते हैं, आज रहमान रहीम ही बनते हैं। ऐसा हमारे अंदर कलेजा है क्या? नहीं है। ये काम जिसने बनाया है वही कर सकता है, वो इंसानी रूप में जब आ जाता है। अब वो आ जाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मोहम्मद हैं जो ये सारा चरित्र रहमान रहीम का करके दिखा पाए हैं और कोई नहीं। तो ये एक जात को लेके बात खत्म हो गई, अल्लाह को अल्लाह ही कर। जी ये काट दूंगा मैं। इससे नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन इतना आसान भी नहीं है। नीचे वाला आसान है। नीचे वाला यही है, अगर आप किसी के भरोसे कर रहे हो, तो अगर वो गड़बड़ कर दिया और आके गाली बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कोई अमानत किसी के हवाले किए भरोसे, और अगर आप अल्लाह के भरोसे छोड़ के जा रहे हो और उसने गड़बड़ कर दिया और आप आगे भड़क गए, आप बोगला हो गए, तो अल्लाह के भरोसे कह के ना जाओ, डायरेक्ट कहो ये तुम्हारे भरोसे छोड़ जा रहा हूँ, देखना यार गड़बड़ ना होने पाए यार। अगर वो फिर जिम्मेदारी लेता है, हाँ ठीक है जाओ, फिर अगर गड़बड़ करता है तो आप जो चाहे करो। क्या करो? ये निचला तबका है, इस पे अमल करो। ये वाला अल्लाह के भरोसे अगर छोड़ दिए कि अल्लाह के भरोसे यार तुम्हारे भरोसे पर तुम्हारा भरोसा कर रहा हूँ, अल्लाह के भरोसे तुम्हारे ऊपर, कि अल्लाह के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, दे रहे हो, फिर अगर कुछ गड़बड़ किया तो आप उसको कुछ नहीं बोल सकते। इसीलिए सिंपल सी बात है ना, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं कुल अल्लाह अल्लाह समझ, बार बार खुद ही अल्लाह कह रहा है यार, ये बात मैं थोड़ा कह रहा हूँ, अल्लाह कह रहा है कुल अल्लाह समझ में आए तो समझ लेना, और नहीं समझ में आए तो मैं बेपरवाह हूँ, समझ भाड़ में जाओ। भाड़ समझते किसको कहते हैं? भाड़ कहते हैं जो गन्ना का रस होता है ना, तो गन्ने का रस जमा करके एक बड़ी कढ़ाई में एक एक चूल्हा बनाते हैं बड़ा, उसके ऊपर जिसमें भेली बनती है, भेली भेली जब बनती है ना, तो वो जो नीचे जो डालते हैं ना, हाँ। गन्ने का ही रस रहता है और गन्ने को ही डालते हैं। गन्ने का खोई जो होता है हाँ। सुखाया हुआ, जिसमें से अर्क निकलने के बाद सूखी खोई होती है, उसी को डालते भार हैं। में झोंका जाता है, डाला जाता गन्ने के ही रस को पकाने के लिए गन्ने का ही खोई डाला जाता है, और उसी को कहा जाता है भाड़। क्या कहते हैं? है। भार भाड़ में जाओ। कहाँ जाओ? तो भाड़ मतलब क्या? तुम गुड़ नहीं बन सकते ना, तो भोरी के कम से कम गुड़ बनाने के काम तो आ जाओ, भाड़ में जाओ। क्या जाओ? गुड़ नहीं बन सकते ना, क्या नहीं बनते? गुड़ नहीं बन सकते ना, रस नहीं हो ना, रस नहीं हो, गुड़ नहीं बन सकते, तो भाड़ में जाओ। यानी कम से कम गन्ने का खुइया तो बन जाओ। भाड़ में जाओ मतलब क्या? फिर भी काम आ जाओ। काम आ जाओ। तुम नहीं बन सकते तो कुल किसी को अल्लाह बनाने काम अल्लाह आ जाओ। समझ समझ में आए तो ठीक है, अल्लाह बेपरवाह नहीं, भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ मतलब अगर तुम मीठा नहीं बन सकते किसी के लिए, तो मीठा तो बनाने की वजह बन जाओ। तो कम से कम मीठा बनने कम से कम नमक बन जाओ, थोड़ा बन जाओ नमक, तो नमक बन जाओ, तो दाल में डालने का काम आ जाओगे, मसाले में डालने का काम आ जाओगे। मिर्ची बन जाओ, कहीं दाल बन रहा है तो उसमें 2-4 मिर्ची, इतना जरूरत है उतना डालो, 2-4 मिर्ची। क्या है? नहीं समझ में आया इसको, ये बात बाद में हम खोलेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा खोल देते हैं। भाड़ में जाओ मतलब यही है कि कम से कम गन्ना नहीं,
गन्ने का खुइया बन जाओ, बेली नहीं बन सकते तो खुइया बन के कम से कम उसको तैयार कराने में मददगार बन जाओ। क्या बन जाओ? इसको अपने ही दूसरे वजूद को तैयार कराने में खुद को खाक सुपुर्द कर दो, ताकि आपका दूसरा वजूद एक मिठास बन के दुनिया के सामने पेश हो जाए। क्या हो जाए? तो आपको फिर गन्ना नहीं कहा जाएगा, रस नहीं कहा जाएगा, आपको गुड़ कहा जाएगा, बेल ही कहा जाएगा। कभी गुड़ को कोई कहा है गन्ना है? गुड़ को कभी किसी ने कहा है गन्ना है? और गुड़ को कभी ये नहीं कहा कि रस है। जब रस था तब था, अब रस नहीं है। और जब गन्ना था तब था, अब गन्ना नहीं है। तो जब आपका प्रोसीजर बना, दूसरा रूप लिया, तो आपको नाम भी हटा ना। आप गन्ने से आपका दूसरा खोया आप मिटे, खाक बने, अब वहां से गुड़ बन गए, तो गुड़ का नाम चलेगा। तो अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा, अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, यही तो कहानी है। तो वो 2-3 टॉपिक मैंने इधर उधर छेड़ के रोक दिया है, कभी वक्त पड़ेगा तो उसको भी खोलेंगे। समझ गए? खत्म करते हैं ना इसको।